सब्सक्राइब कीजिए यूनि फिजिक्स क्लासेस चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। क्या आप फिजिक्स से डरते हैं भाई? सब्सक्राइब करो यूनि फिजिक्स क्लासेस चैनल और आपको आज के बाद डरने की जरूरत नहीं होगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमित रोहिला और आज की हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो है लॉज ऑफ मोशन। हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज भाई, लॉज ऑफ मोशन। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहला पॉइंट, रेस्ट क्या है? रेस्ट का मीनिंग है जब भी किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन में विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम कोई भी अगर चेंज नहीं आता है तो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगी? रेस्ट पे। ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट इज said to be at rest if its position does not change with respect to time। जब तक किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन में विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम कोई चेंज नहीं आता तो क्या कहलाएगी? रेस्ट हुई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मोशन। मोशन क्या चीज है भाई? एनी ऑब्जेक्ट is said to be in motion condition if its position change with respect to time। अगर उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या कहलाएगी? मोशन हो गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है फोर्स। फोर्स क्या चीज है? बताओ फोर्स क्या होता है? अब मान ले मैं इस बोर्ड पे इसको धक्का दे रहा हूं, नहीं गिरा बोर्ड, तो इसका मतलब ये थोड़ी फोर्स नहीं लगा हमने। फोर्स का मीनिंग क्या है? इट इज ए पुल और पुश व्हिच चेंज और ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को या तो चेंज कर देगा या चेंज करने की कोशिश करेगा, हम उसको क्या नाम देंगे भाई? क्या नाम देंगे उसको? फोर्स। इट इज ए pull or push which change or try to change position of any object। जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का तो चेंज कर देगा या चेंज करने की कोशिश करेगा, वो क्या कहलाएगा भाई? फोर्स। क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं। इसके बाद फोर्स जो है उसका फार्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या फार्मूला होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। यूनिट क्या बनेगी इसकी भाई? यूनिट बनेगी हमारे पास में फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन है तो मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जो कि हमारे पास होता है न्यूटन के बराबर। क्या होता है? न्यूटन के बराबर। डायमेंशन फार्मूला इसका होता है m1 l1 t - 2। क्या होता है? m1 l1 t - 2। और जो हमने बात की है न्यूटन, ये न्यूटन हमारे पास में भाई कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट। कौन सी यूनिट है भाई? एसआई यूनिट। ठीक है भाई, सीजीएस यूनिट इसी की होती है डाइन। सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन। और एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के इक्वल। एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। क्लियर है तक भाई? इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट भाई। ये हमारे पास जो यूनिट बताई मैंने आपको, फोर्स की यूनिट बताई, कौन कौन सी भाई? न्यूटन और डाइन। ये जो यूनिट है न्यूटन और डाइन, ये होती है एब्सोल्यूट यूनिट्स। क्या होती है? एब्सोल्यूट यूनिट। जबकि एक हमारे पास है ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट में क्या होगा? जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो काउंट नहीं की जाती। एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी काउंट नहीं की जाती। और ये अगर काउंट नहीं होगी तो फोर्स बराबर किसके था? m * a के बराबर। अब a की जगह मैंने g मान लिया, g मैं काउंट नहीं कर रहा हूं तो सिंपली f जो होगा हमारे पास किसके बराबर आ गया? मास के बराबर। और इसका मतलब इस सिस्टम में फोर्स की जो SI यूनिट बनेगी ग्रेविटेशनल सिस्टम में, हमारे पास जो SI यूनिट बनेगी फोर्स की वो बनेगी किलोग्राम फोर्स SI। और सीजीएस यूनिट क्या बनेगी हमारे पास? हुई ग्राम फोर्स। क्या बनेगी? ग्राम फोर्स। ठीक है भाई, क्लियर है?
कोई इशू नहीं आता। अब किलोग्राम फोर्स को अगर डिफाइन करना पड़ जाए, अगर मैं आपसे कहूँ डिफाइन 1 किलोग्राम फोर्स, तो आपकी डेफिनेशन क्या होगी? एक बात बताओ, फोर्स जो है मास के बराबर होगा, लेकिन कब होगा? जब हम किसी भी 1 किलोग्राम, जब किसी भी 1 किलोग्राम मास की ऑब्जेक्ट में, 1 किलोग्राम मास की ऑब्जेक्ट में हम एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहे हैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वहां हमारे पास जो है फोर्स जो था वो कहलाएगा 1 न्यूटन, ठीक है। लेकिन अगर जी वहां पे काउंट नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा हमारे पास में? किलोग्राम फोर्स या फिर ग्राम फोर्स। क्लियर है? सीधे सिस्टम में क्या बन जाएगी? ग्राम बन जाएगी यूनिट हमारे पास में। ग्राम फोर्स, अकेला ग्राम नहीं बोला जाएगा, ग्राम तो मास यूनिट है, ग्राम फोर्स, और दूसरा किलोग्राम फोर्स, ठीक है भाई। इसके बाद सुन ध्यान से भाई, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है भाई इनर्शिया। इनर्शिया क्या चीज है? इनर्शिया का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो इनएबिलिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो इनएबिलिटी जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन को अपने आप चेंज नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन को अपने आप चेंज नहीं कर सकता, वो क्या कहलाएगी? इनर्शिया। द इनएबिलिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, द इनएबिलिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट due to which it can't change its state of rest, motion or motion along straight line is known as inertia, ठीक है भाई। इनर्शिया जो है ये 3 टाइप का बताया गया, 3 टाइप्स इसके लिए, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड हमारे पास है इनर्शिया ऑफ मोशन, थर्ड हमारे पास है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक हो गया भाई। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मीनिंग क्या समझते हो? कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट फॉर्म में है तो रेस्ट से वो मोशन में नहीं आ सकती, उस ऑब्जेक्ट की यही इनएबिलिटी क्या कहलाएगी? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई मोशन में है वो अपने आप से रेस्ट पे नहीं आ सकती, उस ऑब्जेक्ट की वही इनएबिलिटी क्या कहलाएगी? इनर्शिया ऑफ मोशन। और वो स्ट्रेट चल रही है तो अपने आप से बिना कोई फोर्स अप्लाई किए वो डायरेक्शन खुद चेंज नहीं कर सकती, वो क्या कहलाएगी? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर है भाई? एग्जांपल लेके चलते हैं कि देखो, मान लिया हम घोड़े पर बैठे हैं, ठीक है, और घोड़ा एकदम से भागने लग जाए, पहले रेस्ट फॉर्म में था, एकदम से अगर भागेगा तो हम पीछे की तरफ गिरेंगे, ऐसा क्यों है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, क्योंकि हम घोड़े पर बैठे थे। इसका मतलब क्या है? हमारी जो बॉडी है वो रेस्ट कंडीशन में थी विद रिस्पेक्ट ऑफ फोर्स, लेकिन फोर्स मोशन में आ गया, हमने क्या किया? रेस्ट पर रहने की कोशिश की, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारे और फोर्स के बीच में क्या होगा? इनबैलेंस कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से हम बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर फॉल होंगे। क्लियर है? जैसे कि मान लिया बस में बैठे हम, ठीक है, बस के अंदर बैठे हैं और बस जो है वो एकदम से चला पड़े, एकदम से अगर चला ले बस को तो क्या होगा? हम बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर फॉल करते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। लेकिन अगर बस चल रही है और एकदम से ब्रेक लगा दे तो हम क्या होते हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ फॉल होते हैं। दिस इज एग्जांपल फॉर इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। अब मान लिया हम बाइक चला रहे हैं और मोड़ आ गया, भाई टर्न आ गया, तो ये उस बाइक की या कार की इनएबिलिटी है कि हमारे फोर्स लगाए बिना वो स्ट्रेट पाथ से मोड़ नहीं सकती अपने आप को। बात समझ आई? तो इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट की इनएबिलिटी जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन अपने आप चेंज नहीं कर सकती, उसको नाम दिया जाता है इनर्शिया। 3 टाइप की बताई, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इज क्लियर टू? थैंक यू। बाकी हम नेक्स्ट जो पॉइंट है मोमेंटम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।